हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं इन दिस फ्री लेक्चर, फ्री क्लासेस, जो कि हमारा फाउंडेशन सीरीज का पार्ट है, जहाँ पर हमारा एम है कि आपका जैब एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो और उसमें हमारे जो 3 कंपोनेंट्स के क्लासेस हो रहे हैं वो 3 कंपोनेंट्स में उत्तीर्ण हो आप। ठीक है, तो मॉड्यूल ए का चैप्टर 4 का ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई, एमएसएमई सेक्टर और उसके एडवांटेजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, पहली बार जब एग्जाम हुआ था तब में भी पूछा गया है, मई 2023 में सवाल आया है इस पार्ट में से। राइट, आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि हमारे ये फ्री क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपके जब एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो चल रहे हैं। 17 टू 22 जुलाई का ये शेड्यूल आपके सामने है। अगर आप अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखे हो तो यू कैन वॉच देम। तो मंडे एज वेल एज थर्सडे को मेघा मैम की पीपीबी की क्लास 7 o'clock को आपको अवेलेबल होगी। ट्यूसडे एज वेल एज फ्राइडे को निशांत सर की जो एएफएम की क्लास है वो 7 o'clock को आपको अवेलेबल होगी। वेंसडे एज वेल एज सैटरडे मेरी क्लासेस आईआईएफएस की वो आपको अवेलेबल होंगे। एंड आज का हमारा जो टारगेट है, इट इज़ टू अंडरस्टैंड एंड कम्प्लीटली जो है समझना और क्वेश्चंस को आंसर करने लायक एमएसएमई सेक्टर और उसके एडवांटेजेस को। तो मेनली एमएसएमई सेक्टर जब हम कहते हैं तो इसका फुल फॉर्म तो हमें पता होना ही चाहिए, बट एक फॉर्मल डेफिनेशन होना चाहिए। राइट, तो एमएसएमई क्या है? माइक्रो, एम वाला पहला वाला है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सिंपल है। एंटरप्राइजेस मोस्टली कंपनीज को कहा जाता है, फैक्ट्रीज हो गए, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए, उनको कहा जाता है। तो ये जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो यहाँ पर इनका साइज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। माइक्रो बहुत छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है स्मॉल, उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस तरीके से इनका साइज बढ़ रहा है। और अगर हम ये चीज़ कंसिडर करें तो इन एंटरप्राइजेस, इन इंडस्ट्रीज, इन छोटे फैक्ट्रीज को हेल्प करने की ज़रूरत है। और साथ में इनका जो कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी, टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स, उनको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी हाई है एंड एज वेल एज एक्सपोर्ट्स को 40% के आसपास जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ को, इन एंटरप्राइजेस को एक तरीके से समझने के लिए, एक छोटा एक बड़ा ऐसा कह रहा हूँ तो एक्चुअल इसका क्या हम कह सकते हैं कि टेक्निकल डेफिनेशन है। तो एमएसएमईज की टेक्निकल डेफिनेशन दी गई है बाय इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और एमएसएमईज की क्लासिफिकेशन की गई है इनटू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, तो पहले की ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको दिखा दी गई है। एंड इसको जो है थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस किए गए हैं और वो भी आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हो पहले के जो डेफिनेशन है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, इनको कैसे बताया गया है? इनको बताया गया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो इनमें किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हो तो अलग और सर्विस एंटरप्राइजेस हो तो अलग। ठीक है, एक तो गुड्स, एक तो सर्विसेज, ये हम जानते हैं। तो गुड्स क्या है? मैन्युफैक्चर होते हैं, और सर्विस एंटरप्राइजेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, बिकॉज गुड्स का जो इनकम है ज़्यादा हो सकता है। ऐसा पहले था, ऑब्वियसली अभी नहीं है, बट गुड्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी इनकम ज़्यादा हो सकती है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रख सकती है वहाँ पर। सर्विसेज में एक कमरा जो है वो उससे शुरुआत करके एक छोटा सा ऑफिस में भी आप दे सकते हो। तो वो चीज़ें, तो इस वजह से इनकी क्राइटेरिया अलग है। तो इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख का है और 10 लाख का है, बस इतना है, तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो। अब 5 करोड़ 2 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल, और 10 या 5 करोड़ का है दैट इज़ कॉल्ड मीडियम। तो ये पहले की डेफिनेशन थी। अभी की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर एक कंपोजिट क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसमें? प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी पहले। अब कंपोजिट क्राइटेरिया जहाँ पर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एनुअल टर्नओवर, यानी कि कितना इन्वेस्ट किया गया है और फिर जब ये फंक्शन करने लग रहा है एंड उसके बाद एनुअली 1 साल के बाद कितना टर्नओवर आया, कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज द एनुअल टर्नओवर। तो इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अब क्लासीफाई किया गया है। अब इसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले अगर दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को एक कर दिया गया, क्योंकि आज के डेट में तो वो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर की बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और फिर टर्नओवर 5 करोड़ का आ रहा है। ठीक है, 1 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया था
बट इससे प्रॉफिट जो है 5 करोड़ का फाइनली आया, तो 1 करोड़ तो रिकवर हो गया, साथ में 4 करोड़ प्रॉफिट भी आया। अब स्मॉल किसको कहा जा रहा है? अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ एंड आपका टर्नओवर 50 करोड़ है, ठीक है। मीडियम किसको कहा जा रहा है? अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ है एंड आपका टर्नओवर एक्चुअली 250 करोड़ है, ठीक है, तो तब दैट इज कॉल्ड द मीडियम एंटरप्राइज, राइट। तो थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस है, बट यस, यहाँ आप इसको कैसे याद रख सकते हो? 1, 10 एंड 50, इसको आपको याद रखना होगा। अब ये जो टर्नओवर है हमेशा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 टाइम्स हो जाए, ठीक है, 1 का 5, 10 का 50, 50 का 250, ठीक है, तो दैट इज द थिंग। और ये क्राइटेरिया है और ये जो है एक्चुअली पूछा भी गया है, सो यू शुड नो अबाउट दिस। क्या है इन्वेस्टमेंट? अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट 1, 10, 50 करोड़, राइट, ये अगर आपको याद है, तो टर्नओवर इज 5 टाइम्स विच इज 5, 50 एंड 250 करोड़। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है, राइट। अब ये क्लासिफिकेशन हो गया और इससे हम एमएसएमई सेक्टर क्या है, एमएसएमई क्या होते हैं वो तो समझ गए, लेकिन एडवांटेजेस क्या है एमएसएमईज के? तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा गया है। तो एडवांटेजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है एमएसएमईज के द्वारा होती है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लें सोलार पैनल्स की, तो सोलार पैनल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस मेनली मैन्युफैक्चर होते हैं इन कंट्रीज लाइक चाइना। तो वहाँ से हम जो रॉ मटेरियल है या फिर उन चीज़ों को थोड़ा असेंबल करके इंडिया में बनाते हैं बस, बट उसके रॉ मेन जो पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, वो सारे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं होते। तो इनको अगर एमएसएमईज के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो वी कैन से डोमेस्टिक प्रोडक्शन उनका हो रहा है, इंडिया में कंप्लीटली सारे सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, असेंबल भी किया जा रहा है, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और ये एमएसएमईज के द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भी इसमें कम लगना है क्योंकि छोटे फैक्ट्रीज है, स्मॉल फैक्ट्रीज है, स्मॉल है, माइक्रो है, राइट। तो इस वजह से मीडियम एंटरप्राइजेस है तो द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लेस, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लेस। इसके साथ जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी कम है, इंटेंसिव इंपोर्ट्स, अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो इंपोर्ट्स भी कम होंगे और इस वजह से इंपोर्ट का जो बिल है वो भी कम रहेगा हमारा। इसके साथ एक्सपोर्ट अर्निंग्स इसके ज़्यादा है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर बहुत ही हाई कंट्रीब्यूशन करते हैं, टोटल जो हमारे एक्सपोर्ट्स है उसमें एमएसएमई सेक्टर अराउंड 40% के आसपास उनका कंट्रीब्यूशन है, तो वी कैन से एक्सपोर्ट अर्निंग्स एमएसएमई सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। और टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, राइट, तो टेक्नोलॉजी खुद की डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो दे अडॉप्ट थोड़ी चीज़ें फ्रॉम द बाहर कंट्रीज से, बट मोस्टली चीज़ें जो हैं अपने से टेक्नोलॉजी को ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी उसे यूज़ करते हैं। साथ में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ये कर रहे हैं, यानी कि कई लोग चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये एमएसएमई सेक्टर उसको बना दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक्स जो है हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, चाइना बाज़ार इतने देखे हैं हमने। तो एमएसएमई सेक्टर आज के डेट में थोड़ा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि प्लास्टिक के जो इंपोर्ट्स हैं उन्हें कम किया जाए और फिर इंडिया में उन्हें बनाया जाए। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद सोलर सेल्स ऑल्सो, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग। सो ये सारे एडवांटेजेस है और इस तरीके से हम एमएसएमई सेक्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। अब कुछ और भी है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, यानी कि अगर बहुत बड़े एंटरप्राइजेस हैं, बहुत ही लार्ज एंटरप्राइजेस है, तो वहाँ पर सारे सिस्टम जो है वो बना हुआ होगा कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे चीज़ें करनी है, वैसे ही होगा। चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, पूरा सिस्टम पूरी मशीनरी चेंज करो। बट एमएसएमईज में चेंजेस जल्दी किए जा सकते हैं, छोटा साइज़ है इनके फैक्ट्रीज का, इनके एंटरप्राइजेस का, तो इस वजह से आराम से चेंजेस किए जा सकते हैं फटाफट से अगर कोई चेंज करना है तो। देर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। लोकेशन वाइज मोबिलिटी है, तो बहुत बड़े नहीं हैं तो छोटे एरिया में बना हुआ होता है, तो आराम से मूव एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मूव किया जा सकता है अगर हम एमएसएमईज की बात करें। तो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ लेट अस आंसर सम क्वेश्चंस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमई, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया द सेक्टर हैज़ ग्रेट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑल्दो एट अ हाई कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, तो कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई नहीं होता है, वी नो अबाउट दिस। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी इसमें हाई है, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट हाई नहीं होता है बिकॉज जो लेबर हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरीज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अकाउंट फॉर 90% ऑफ बिजनेसेस ग्लोबली। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली। सो लेट मी टेल यू, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड यहाँ पर हमारा आंसर जो है C2 and 3 हो जाता है। तो 90% जो बिजनेस है ग्लोबली वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उस का पार्ट बनते हैं
ऑल्सो 50% जो एम्प्लॉयमेंट होता है पूरे दुनिया में, जो लोग एम्प्लॉयड है वो सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयड है, ग्लोबली बात की जा रही है। ओके, ये दो फैक्ट भी हमें पता चल गया यहाँ पर। सो सी इज द राइट आंसर, 2 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। MSME sector has helped India achieve which among the following? ठीक है, high contribution to domestic production, significant export earnings, low investment requirement, low intensive imports। तो इनमें से कौन सा सही है, क्या आपको सही लगता है? यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। राइट दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 1 2 3 4 या फिर 1 3 4 या सभी सही है। ओके, जो भी आपको ABCD सही लगता है यू कैन आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। साथ में आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं वो भी बता सकते हो आप। अपने क्वेरीज को जो है क्लैरिफाई करने के लिए 8146207241 पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें मेल भी कर सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।